राम राम जी। तो मेरी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि हम बहन यूके कैसे आए, इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी। तो भाई आपको मैं आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको आना है बाहर। तो भाई ये वीडियो सेव कर लेना, और जिन्हें आपके जितने भी नोन है जिन्होंने बाहर आना है उनको ये ज़रूर भेज देना। तो मैं यूके का बताती हूँ। यूके में भाई आपको बाहर आना है, पहला तरीका स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा कैसे, एक तो 12th करने के बाद बच्चा आता है, उसका भाई 3 साल का कोर्स मिलता है, और जो ग्रेजुएशन करने के बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसका 1 साल का कोर्स होता है। तो भाई जो 3 साल के लिए आएगा स्टडी करने के लिए, उसका लॉजिक समझ लेना। हर साल 15,000 पाउंड उसको फीस पे करनी पड़ेगी, कम से कम 15,000 पाउंड। बाकी यहाँ रहने का खर्चा, असाइनमेंट्स का खर्चा, कम से कम 1 साल का 12,000 पाउंड। पाउंड का रेट बता रही हूँ भाई मैं, इंडिया का क्या करेंसी रेट आप उससे कैलकुलेट कर लेना। 3 साल उसको स्टडी करने के बाद 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा 12th पास वाले बच्चे को, जो ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ पे आएगा। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आएगा यहाँ पे, उसकी 1 साल की स्टडी होएगी, उसका भी भाई यही खर्चा है। 15,000 फीस है। बाकी IHS, इंश्योरेंस, फ़्लाइट का, आपके कपड़े का, वो अलग से है। तो उसकी होएगी कम से कम भाई 15,000 पे फीस, और प्लस में उसको मिलेगा 1.5 साल की स्टडी के बाद 2 साल का वर्क वीज़ा। तो भाई ये 2 तरीके तो हो गए स्टडी वीज़ा के। बाकी अगर आप PhD पे आओगे, PhD में भाई जो आपका डिपेंडेंट है, जिससे आपकी शादी हो रखी है, आपका पार्टनर, उसको आप साथ में लेके आ सकते हो। ये 3 स्टडी वीज़ा हैं। नेक्स्ट मैं बताती हूँ भाई आपको स्किल वर्कर वीज़ा। स्किल वर्कर वीज़ा में भाई ये है, जैसे कि आपको कोई काम आता है, उसमें आप मतलब प्रोफेशनल हो, और किसी कंपनी ने आपको हायर कर लिया, आपको वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगे, आपको पूरा भेजेंगे लिख के कि इतनी हम सैलरी देंगे आपको, ये सारी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो उस हिसाब से आपको फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा स्टार्ट। सबसे पहले आपको कंपनी, यहाँ की कंपनी आपको इंडिया से हायर करेगी। तो ये हो गया भाई तीसरा ऑप्शन। तो जी चौथा ऑप्शन आपका टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब आपकी 20-21 साल की एज है आपको वीज़ा दे देंगे, नहीं। आपकी एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए आपको, या तो आप कहीं पे काम करते हो, मतलब एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए आपकी इंडिया में, अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक सॉलिड सी आप फाइल रेडी करोगे जो कि आपको एजेंट बताएंगे। आप अच्छे नागरिक होने चाहिए हो इंडिया में। अच्छे नागरिक का मतलब आप टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हो या नहीं, वो ये चेक करते हैं। ITR लगती है इंडिया से। आपका क्या बिजनेस है, आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हो, आपका इनकम का सोर्स क्या है, कि आप यूके जैसी कंट्री में घूमने के लिए आ रहे हो। तो प्रॉपर एक फ़ाइल रेडी होती है। तीसरा भाई मैं, ये सारी चीज़ें हो गई, बिज़नेस वीज़ा लग जाता है। बिज़नेस वीज़ा में क्या हो गया, जैसे आपका कोई इंडिया में काम है, उसको आप लंदन में भी करना चाहते हो, तो एक प्रॉपर आपको, जैसे कोई पार्टनर हो गया, काम से रिलेटेड हो गया, तो वो आपको स्पॉन्सर भेजेगा, इनविटेशन लेटर भेजेगा, तो उसके बेस पे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बाकी भाई मैं एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ इन कंट्रियों में आना, आई नो सबसे जो आसान तरीका है भाई वो है स्टडी वीज़ा, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है भाई, काम बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा मैसेज आता है ना, वो ये है कि क्या हम स्टडी वीज़ा पे डिलीवरी कर सकते हैं। नहीं कर सकते भैया, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप स्टडी वीज़ा पे डिलीवरी। आप यहाँ पे जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, उस वर्क वीज़ा के बेस पे ही आप डिलीवरी का काम कर सकते हो। ऐसे भाई नहीं काम कर सकते। मैं आपको झूठ बोल दूँ कि भाई आ जाओ आप, ये काम है वो काम है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ताई चली हुई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मतलब अगर आप गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हो तो भाई ये पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं। आपको पता ही है इस टाइम हर कंट्री के हालात कैसे बन रहे हैं। तो यही बोलूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगी, जिन लड़कियों को लड़कों को बाहर आना है भाई, जिसको ड्राइविंग नहीं आती, जिसको स्कूटी गाड़ी कुछ भी नहीं चलाना आता, तो ये हाथ जोड़ रही हूँ। लड़कियों को तो भाई मैं बिल्कुल हाथ जोड़ रही हूँ, जिसको ड्राइविंग नहीं आती वो किसी भी कंट्री मत जाएँ, क्योंकि यूके में तो बस सर्विस, फिर भी यूके थोड़ी छोटी कंट्री है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भाई ये 3 कंट्रियाँ, इनमें आप बस में जाके आप कामयाब नहीं हो। आपको अगर 10 किलोमीटर दूर जाना है, आपको 2 घंटे लग जाएंगे आने जाने के, 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 12 या 10 घंटे की आपकी शिफ्ट है। तो आप कैसे एडजस्ट करोगे? 12 घंटे की शिफ्ट होगी, 4 घंटे आपके वहाँ लग गए,
12 और 4 16, बाकी 24 घंटे में से 16 घंटे आपके यहाँ चले गए तो बाकी आपकी पर्सनल लाइफ क्या बचेगी। तो भाई ड्राइविंग के बिना बाहर किसी भी कंट्री में मत आना, आपको काम भी नहीं मिलेगा। दूसरी आपको एक इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बताती हूँ, इस वाले टॉपिक पे आप ज़रूर ध्यान देना। टाइम आई नो सबका दिल है भाई बाहर सेटल होए, मैं ये चाहती हूँ मैं भी कि भगवान जी जितने भी हमारी इंडिया से बंदे गए हुए हैं, आई नो भाई ना तो हम कभी यहाँ पे बेनिफिट्स पे रहते हैं, किसी भी कंट्री में इंडियन कभी बेनिफिट पे रहता ही नहीं है, वो अपना कमा रहे हैं अपना खा रहे हैं, बात ख़त्म। दूसरा मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी भाई, अगर आपने बाहर आना है तो सबसे जो इजी तरीका है ना, सबसे इजी तरीका है, आप अगर आपका बैकग्राउंड नर्सिंग साइड का है, नर्सिंग में आपको एक पेपर क्लियर करना होता है, उसमें 777-8 ये इंग्लिश का स्कोर चाहिए होता है इंग्लिश का। तो उसमें अगर आप कर रहे हो तो भाई फ्री में आओगे आप, अच्छी आपको जॉब मिलेगी, अच्छी यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप ना भाई स्टडी वीज़ा और इन सब चीज़ों को अवॉइड करके किसी स्किल पे अगर आप इंडिया से यहाँ आओ ना, तो लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी, एकदम बेस्ट है। लेकिन इस टाइम भाई मैं किसी को गाइड नहीं करूँगी कि आप स्टडी वीज़ा पे आओ, क्योंकि भाई मेहनत मजदूरी वाला काम यहाँ पे नहीं बचा। मजदूरी के लिए इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, पेपरों वाले हैं इनके पास लोग, उनको नहीं काम मिल रहा तो हम तो हैं ही कौन। तो यही मैं गाइड करूँगी अपने सारे जो भी मेरी वीडियो देखते हैं कि भाई आप स्किल पे, अगर बाहर किसी कंट्री में आपका स्किल पे वीज़ा लग जाता है ना, तो वो दी बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने ऐसे दोस्त को भेज देना जिसको जाना है बाहर। राम राम जी आपको।